हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी तक सब देख लिया है कि हमारे कितने तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, कैसे एटीपी फॉर्मेशन होता है, कैसे ये सारे प्रोसेस चलते हैं, कैसे हमारे बॉडी का सिस्टम वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। ओके, सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब सेल डिवीजन की। अब ये सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, और ये सेल डिवीजन हमारे बॉडी में कब होता है, कैसे होता है। सो सेल डिवीजन दो तरीके से होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन दो तरीके से होते हैं। कौन कौन सा वो दो तरीका है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। आखिर सेल डिवीजन का यूज क्या है, सेल डिवीजन होता ही क्यों है। तो अगर हमें कभी इंजरी हुई, ठीक है, तो वो जगह को भरने के लिए, वो जगह को वापस से रिपेयर करने के लिए न्यू सेल चाहिए। वो न्यू सेल कैसे फॉर्म होंगे, सेल डिवीजन के थ्रू। जो पुराने सेल है उसी में से डिवाइड होंगे वो दोनों और उससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, ऐसे ही रिप्रोडक्शन में होता है। अब रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोट जो हमारा बना है, मेल एग और फीमेल एग को मिला के जाइगोट बना। ठीक है, तो जाइगोट को आगे डिवाइड करना पड़ता है एक नया प्रोजेनी बनाने के लिए। तो हमारे रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो तरीके से सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन ओके, सबसे पहला जो है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ओके, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कब होता है और मियोसिस कब होता है, तो ये जो माइटोसिस है वो होता है स्टेम सेल में। ओके, और जो ये मियोसिस है वो होता है जर्म सेल में। ओके, ये स्टेम सेल में होगा और ये जर्म सेल में होगा, या फिर सोमैटिक सेल में भी हो कह सकते हैं, सोमैटिक सेल में होगा ये, और ये जर्म सेल में होगा। इसका काम क्या है, रिपेयर का काम है, रिपेयर करेगा ये। ओके, और इसका काम क्या है, रिपेयर का, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का। ओके, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओके, सो हमारे पास दो तरीके से सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो है वो स्टेम सेल में होता है, मियोसिस जर्म सेल में होता है। माइटोसिस जो है वो सेल को रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, वही मियोसिस जो है वो न्यू स्पीसीज को के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये दो तरीके से हमारे सेल डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जब मियोसिस में एक सेल जब डिवाइड होगा तो दो न्यू सेल बनाएगा। ओके, तो वो डॉटर सेल बनाएगा। तो यहाँ पर जो 2n जो है वो डिवाइड होके 2n एंड 2n, मतलब ये क्या होगा, डिप्लॉइड बनाएगा, डिप्लॉइड बनाएगा। ओके, और वहीं पे मियोसिस देखे हम तो ये 2n से 4 सेल बनाएगा। ओके, हम आगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा, एन 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 एन, तो ये बनाएगा हैप्लॉइड। समझ में आया, ये बनाएगा हैप्लॉइड। ठीक है, बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके से होगा। सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये दो तरीके से हमारा सेल डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ओके, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा।
ओके, देख रहे हो सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये दोनों हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो चलिए अब सेल डिवीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस डिवीजन की। तो माइटोसिस जो मैंने बताया था कि वो स्टेम सेल में होता है और ये हमारे टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। तो चलिए हम माइटोसिस कैसे होता है वो देखते हैं। तो माइटोसिस में टोटल है, माइटोसिस में 4 फेजेस है। पहला सबसे पहला जो है वो प्रोफेज, सबसे पहला जो है वो प्रोफेज, दूसरा जो है वो मेटाफेज, तीसरा जो है वो एनाफेज और चौथा जो है वो टेलोफेज। तो ये हमारे 4 फेजेस होते हैं माइटोसिस डिवीजन में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम फेजेस में देखेंगे कि कैसे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज को। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में देखो अपना सेल पहले हम बनाते हैं। ठीक है, सेल बनाते हैं एक। ओके, सेल, सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस। ओके, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बनाते हैं हम। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम, ये हमारे क्रोमोसोम। ओके, अब प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ऐसे फॉर्म में नहीं होते, क्रोमोसोम तो अलग अलग होंगे ना, ये तो मैंने डायरेक्ट डीएनए बना दिया। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक होंगे। ठीक है, थ्रेड लाइक होंगे। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे कंडेंस होना चालू करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना चालू होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो गायब होना चालू होगा। फिर ये जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने चालू होंगे। कंडेंस मतलब एक साथ आके चिपकना चालू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, सबसे पहला इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा। ओके, दूसरा क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना चालू हो जाएंगे, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। ओके, तीसरा चीज क्या होगा, जो यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे जाने चालू कर देंगे। ये जो सेंट्रियोल्स है, दो सेंट्रियोल्स होंगे, ये सेंट्रियोल्स इस पोल पे जाएगा, ये सेंट्रियोल इस पोल पे जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे जाना चालू कर देंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना देती हूँ। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। इसमें जितने भी सेल के ऑर्गन होंगे वो डिसअपियर होंगे। इधर और एक और पॉइंट आएगा कि ऑर्गन भी डिसअपियर होंगे। ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन्स भी डिसअपियर होंगे। ठीक है, ऑर्गन भी डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा। ओके, न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। तो ये प्रोसेस में होता है हमारे प्रोफेज में। अब बात करेंगे हम सेकेंड फेज की, जो है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा, सेकेंड फेज की बात करेंगे हम। मेटाफेज, सो मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो कंडेंस क्रोमोसोम है, ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडेंस क्रोमोसोम जो है, और इसमें देखो क्या हो,
ठीक है, ये सेल है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था हमारा वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब हमें अपीयर नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। इसमें जो क्रोमोसोम थे ऐसे थ्रेड लाइक वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए। कंडेंस होके क्या क्या फॉर्म कर लिए, वो देखो कंडेंस होकर वो ऐसे डीएनए बना लिए। ठीक है, डीएनए बना लिए। ओके, और ये डीएनए जो है वो हमारे यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे, हमारे मेटाफेजिक प्लेट पर आके अलाइन हो जाएंगे। इस लाइन में अलाइन हो जाएंगे सारे हमारे क्रोमोसोम, सारे हमारे जो डीएनए फॉर्म हुए। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे जाएंगे। सो यहाँ पे सेंट्रियोल्स है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट पोल पे गए हैं। इसको अच्छे से बनाते हैं। सो सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर जनरेट करेंगे। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर क्या होगा, क्रोमोसोम से, हमारे क्रोमोसोम के थ्रेड से अटैच होगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जनरेट करेंगे। ओके, ये स्पिंडल फाइबर जनरेट करेंगे। तो स्पिंडल फाइबर जब जनरेट होगा, स्पिंडल फाइबर जब जनरेट होगा तब क्या होगा कि ये पुल करेंगे अपोजिट साइड पे। पहले तो इसको क्या किया इन्होंने, मेटाफेजिक प्लेट, मतलब मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज कर दिए, इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज कर दिए। यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर दिए। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर दिए। और इसके बाद क्या होगा, ये जो ये जो सेंट्रियोल से जो थ्रेड निकले हैं वो क्रोमोसोम से अटैच होंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है, जो डबल हेलिक्स है, वो एक दूसरे से ऐसे अलग होगा। ये एक दूसरे से अलग होके अपोजिट पोल पे जाएगा। ये प्रोसेस कौन सा होता है, देखो मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है वो लिखते हैं हम पहले। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappear, ओके, completely disappear। दूसरा इसमें क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोम है वो क्या होंगे कि इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, इक्वेटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। और इसके आगे क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लिखती हूँ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो ये तीनों प्रोसेस होती है हमारी मेटाफेज में। सो अब हम देखने वाले हैं थर्ड फेज, जिसका नाम है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में आपने देखा कि कैसे ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए थे। एनाफेज हम देखेंगे, एनाफेज। ओके, ठीक, अब थर्ड जो है वो एनाफेज, इससे नहीं लिखेंगे हम, इससे लिखेंगे थर्ड एनाफेज। ओके, एनाफेज में क्या होगा कि एनाफेज में फिर से सेल बनाना पड़ेगा हमको, फिर से सेल बनाना पड़ेगा। तो एनाफेज में क्या होगा कि ये अपना सेल है, और सेल में ये न्यूक्लियस है, सेल में ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर्स है अपोजिट पोल पे। ठीक, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो है वो क्रोमोसोम जो है आपस में अलग अलग हो गए। ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया, और ये इससे अटैच हो गया। तो ये क्या होंगे, ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। एनाफेज में देखो क्या हो रहा है कि एनाफेज में ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग जब हो गए
तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम अपोजिट साइड पे जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे दोनों, ठीक है, अलग अलग पोल पे जाएंगे। तो ये होता है हमारे एनाफेज में। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे पुल किए जाते हैं बाय सेंट्रोमियर्स। ओके, तो एनाफेज में जो है क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स वो अपोजिट पोल पे जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारे एनाफेज में, ठीक है। तो ये हम इसको ऊपर भेज देते हैं, ये अपोजिट पोल पर आ गए, ठीक है। एनाफेज में ये अपोजिट पोल पर आ गए, देखते हैं कैसे आ गए। सो ये अपोजिट पोल पर आ गए हैं हमारे दोनों क्रोमोसोम। अब देखो टीलोफेज में क्या होता है। एनाफेज में बस इतना ही होता है, क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज जो है वो फोर्थ फेज है और सबसे लास्ट फेज है हमारा। तो टीलोफेज में होगा हमारा, टीलोफेज इसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने लगेगी। ओके, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने लगेगी। और यहाँ पर ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगेंगे। ओके, ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगेंगे। यहाँ पे देखो ऑर्गन्स भी डेवलप होने लग गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। इसमें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होता है। दूसरा क्या होगा कि ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स डेवलप होगा। ओके, ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ओके, और फिर अब ये हमारा होता है टेलोफेज में, ये हमारा लास्ट फेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हुआ, ऑर्गन्स डेवलप होने चालू हो गए, ठीक है। और अब आते हैं हमने क्या कर दिया अभी, कैरियोकाइनेसिस कर दिया, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन कर दिया। अब हम करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है एनिमल सेल में, देखो प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। तो ये हमारे 4 फेजेस आपको समझ में आ गए कि कैसे हुए। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, सो साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होगा, जो ये सेल है, सेल में 2 न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। एनिमल सेल ले लिए हमने और ये प्लांट सेल ले लिए हमने, ठीक है। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल है, ठीक। ये 2 तरीके के हमने सेल ले लिए, दोनों में अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस डेवलप हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम के थ्रेड प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर भी न्यूक्लियस डेवलप है, ठीक है। सेल डिवीजन दोनों में सेम तरीके से ही होगा। ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो डिवीजन होगा वो बाहर से अंदर के साइड में होगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा, ठीक है। ये अंदर अंदर आते जाएंगे, ठीक है, ये अंदर अंदर आते जाएंगे। जैसे मैं बना के दिखाऊं कि ये और अंदर होगा, ठीक है, और अंदर आएगा, ठीक, ये भी और अंदर आएगा, ठीक। इस तरीके से कुछ सेल डिवीजन होगा। पर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है कि ये अंदर से बाहर की तरफ होता है डिवीजन, मतलब कि ये ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे कुछ फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करेगा। एनिमल सेल बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड करता है और प्लांट सेल जो है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ कि वो इधर से ऐसे ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिवीजन होगा, ठीक है।
तो ये हमारा साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये था हमारा माइटोसिस, जिसमें हमने चारों फेज देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये तीनों, ये जो चारों फेज है, ये मियोसिस में भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जो माइटोसिस है उसी की तरह मियोसिस होता है, पर मियोसिस में 1 और 2 करके 2 पार्ट में डिवाइड है ये फेजेस। जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ मियोसिस का, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में हमारे प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में सबसे पहला है प्रोफेज 1, दूसरा है प्रो मेटाफेज 1, तीसरा है एनाफेज 1, और चौथा है टेलोफेज 1, ठीक है। और एज इट इज यहाँ पर भी 1 2 3 4 प्रोसेस के 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 2, ओके। सो यहाँ पे मियोसिस 1 में एज इट इज ऐसे चारों फेजेस होंगे, और मियोसिस 2 में एज इट इज ऐसे चारों फेजेस होंगे। अब हमें मियोसिस 1 में ध्यान रखना है, ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 है, उसमें हमारे 5 फेजेस और आते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि जब रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तब कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये मियोसिस सेल डिवीजन जब हो रहा है तो क्रोमोसोम जो है वो आपस में क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। जो कैरेक्टर्स क्यों चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, कायस्माटा फॉर्म करते हैं। तो वो 5 फेजेस हम देखते हैं। बाकी ये सारे फेजेस जो हैं वो एज इट इज हमारे माइटोसिस के जैसे हैं। तो हम जो 5 फेजेस हैं प्रोफेज 1 में वो सारे देखेंगे। ओके, सो प्रोफेज 1 में 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ऐसे 5 फेजेस होते हैं प्रोफेज 1 में, ठीक है। वो कौन कौन से 5 फेजेस है वो देखेंगे हम। सबसे पहले है लिप्टोटीन, ठीक है, सबसे पहले है लिप्टोटीन, ठीक है। दूसरा है अपना जायगोटी, ठीक है, और तीसरा है अपना पैचेटिन, ठीक है, और चौथा है अपना डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, सब चौथा है अपना डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। तो हम देखते हैं प्रोफेज 1 में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में क्या होता है, लिपटना तो याद रखो कि जो क्रोमोसोम के फाइबर हैं, जो क्रोमोसोम के फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमोसोम के फाइबर्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये होता है लिप्टोटीन में। अब सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस हम देखेंगे जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं वो अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं, वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है हमारे वो पूरी तरह से कंडेंस हो गए, ठीक है, पूरी तरह से कंडेंस हो गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो पैचेटिन है। पैचेटिन में क्या होता है, पैचेटिन में क्या होता है,
फोर्थ प्रोसेस है अपना पैचेटिंग। ठीक है, पैचेटिंग में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम है वो थिक हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरे क्रोमोसोम जो है वो थिक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं पूरे। ये होता है पैचेटिंग में। ओके, ठीक हो जाते हैं क्रोमोसोम। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है डिप्लोइड। ठीक है, डिप्लोइड में क्या होता है, फोर्थ है अपना डिप्लोइड। ठीक है, डिप्लोइड में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम कंडेंस हुए हैं अब वो क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सबसे मेन प्रोसेस है। इसमें जो दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम बने थे हमारे, देखो ये क्रोमोसोम है, ऐसे बनाते हैं। ओके, ये आपस में जुड़ना चालू कर देंगे, कायस्माता बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, ये आपस में ऐसे कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ओके, ये होता है अपना डिप्लोइड में। और अब हम देखेंगे आगे डाइकाइनेसिस में। डिप्लोइड में देखो क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या क्या हो रहा है कि ये क्रोमोसोम के पास इस क्रोमोसोम के कुछ जीन आएंगे और ये क्रोमोसोम के पास ऐसे कुछ क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर होगा और यहाँ पे फॉर्म होगा कायस्माता। ओके, ये होता है अपना डिप्लोइड में। अब नेक्स्ट प्रोसेस है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है ये देखो फटाक से। डाइकाइनेसिस जो फिफ्थ है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस देखो, काइनेसिस से ही याद रखो कि न्यूक्लियस का इधर होगा, तो जो डाइकाइनेसिस है ओके, सो डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होना चालू हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा। ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा। ठीक, ये प्रोसेस है हमारा मियोसिस का, प्रोफेज 1 का। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये सारे एज इट इज माइटोसिस जैसे ही होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे और चैप्टर को इजीली समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं कि जहां जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपके आपके सारे आउटपुट जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तो के लिए बाय बाय।